हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंगी सियोली को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी हाइट की वजह से उसे सियोली को किस करने में बहुत परेशानी होती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ये सारी बातें सियोली अपनी फ्रेंड यूजिन को बताती है। यूजिन चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुमने उसे डेटिंग के 6 महीने बाद भी किस नहीं किया है? सियोली पूछती है कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है। यूजिन कहती है कि आजकल तो कपल्स डेटिंग शुरू होते ही हगिंग और किसिंग शुरू कर देते हैं। सियोली कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं डेटिंग से पहले वाली स्टेज में जा रही हूँ। यूजिन पूछती है कि क्या तुम दोनों आपस में लड़ते रहते हो? सियोली कहती है कि ऐसा तो नहीं है। यूजिन कहती है कि ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम उसके साथ मस्ती करना स्टार्ट कर दो। सियोली कहती है कि ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यूजिन कहती है कि तुम्हारे बहाने सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। सियोली कहती है कि कहीं हम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा। यूजिन कहती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम फालतू की टेंशन ले रही हो। सियोली पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यूजिन कहती है कि बस उसे किस करो, तब तक उसे किस करती रहो जब तक तुम दोनों में से किसी के होठ न फट जाए। सियोली पूछती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यूजिन कहती है कि तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम्हें कितनी बार ये बताना पड़ेगा। सियोली उसे थैंक्स कहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सियोली के जाने के थोड़ी देर बाद मिंगी यूजिन के पास आता है। वो भी उसे अपनी सेम प्रॉब्लम्स बताता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने उसे किस करने की कोशिश की थी तो मैं बुरी तरह से फेल हो गया था। मुझे तो उसका हाथ पकड़ने में भी अजीब लगता है। यूजिन पूछती है कि क्या तुम दोनों की आपस में पड़ती नहीं है? वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों तो एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों कपल से दोस्ती की ओर जा रहे हैं। यूजिन कहती है कि तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? वो कहता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। यूजिन कहती है कि तुम्हें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बोल्ड होते हैं। मिंगी कहता है कि मुझे सही टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। यूजिन कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम दोनों मिलकर मेरा बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मिंगी उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि क्रिसमस आने वाला है। यूजिन कहती है कि क्रिसमस आने वाला है और मैं पता नहीं यहाँ तुम्हारे सामने बैठकर क्या कर रही हूँ। मिंगी पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यूजिन उसे भी सेम वही जवाब देती है जो उसने सियोली को दिया था। वो उसे सियोली को डायरेक्ट किस करने के लिए कहती है। मिंगी उसे थैंक्स कहता है। यूजिन कहती है कि तुम दोनों की वजह से मैं थक गई हूँ। मिंगी के जाने पर वो कहती है कि अब तुम दोनों मुझे फिर से मत मिलना। फिर वो बड़बड़ाती है कि मैं कितनी अकेली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मिंगी और सियोली को साथ में जाते देखते हैं। सियोली सोचती है कि जैसा यूजिन ने कहा था, क्या मुझे इसके साथ वैसे ही मस्ती करनी चाहिए? मिंगी सोचता है कि अगर मैं अभी इसका हाथ पकड़ूं तो क्या ये अपना हाथ छुड़ाएगी या नहीं। सियोली सोचती है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मिंगी सोच रहा होता है कि जब एक बार तुम फ्रेंड की तरह फील करने लगो तो फिर डेटिंग करना मुश्किल होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि क्या इसे भी ऐसा ही महसूस होता होगा। फिर मिंगी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है जो तुम मेरी तरफ ऐसे देख रही हो? सियोली कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ क्योंकि तुम मेरी तरफ देख रहे थे। मिंगी हड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो तुम्हें मुझे रुपए देने पड़ेंगे। फिर वो सोचता है कि मैं भी ये क्या बकवास कर रहा हूँ, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। सियोली कहती है कि तुम ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। वो मन में सोचती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिंगी सोचता है कि पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सियोली सोचती है कि अब तो इसे देखकर मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ। इसके बाद वो दोनों पार्क में बैठते हैं। मिंगी अपने बैग में से 2 जूस निकालता है और एक सियोली को देता है। वो अपना जूस पीता है। सियोली उसे अपना जूस का कैन देती है तो मिंगी उसे खोलकर पी जाता है। सियोली कहती है कि मैंने तो तुम्हें बस ये खोलने के लिए दिया था और तुम इसे पूरा पी गए। मिंगी कहता है कि अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। सियोली कहती है कि तुम्हें मेरे बिना बोले ही सब समझ जाना चाहिए, नॉर्मल कपल्स ऐसे ही तो होते हैं। मिंगी चिढ़ते हुए कहता है कि क्या डेटिंग से मेरे पास कोई सुपर पावर आ जाएगी
जिससे मैं लोगों का दिमाग पढ़ पाऊंगा। सियोली कहती है कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो। मिंगी कहता है कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम क्या चाहती हो। सियोली पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते भी हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें डेटिंग इसलिए तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सियोली पूछती है कि फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। मिंगी पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं यहाँ बैठा कैन खोल तो रहा हूँ। वो कहती है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, दूसरे कपल्स आपस में इतनी मस्ती करते रहते हैं और यहाँ तुमसे मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा जाता है। मिंगी कहता है कि तुम और कपल्स से कंपेयर क्यों कर रही हो, क्या हमें औरों की तरह डेट करना चाहिए। वो कहती है कि मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस नॉर्मल कपल्स की बात कर रही हूँ। मिंगी कहता है कि ये सब तो कपल्स पर डिपेंड करता है। सियोली कहती है कि क्या तुम अपनी गलती नहीं मानने वाले हो। वो कहता है कि मैंने क्या किया, तुमने ही लड़ाई शुरू की। सियोली कहती है कि मैंने कब झगड़ा किया, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से यही कहना चाहते हो। मिंगी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वैसे भी हम फालतू में ही लड़ रहे हैं। सियोली उसे डरपोक कहती है। वो कहती है कि तुम्हें तो मस्ती करनी भी नहीं आती है। मिंगी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मस्ती करने से डरता हूँ। वो कहती है कि हाँ तुम डरते हो। ये सुनकर मिंगी अचानक से सियोली को अपने पास खींचता है और फिर वो उसे किस करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि यूजिन वहाँ पर आती है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। यूजिन कहती है कि अगर अभी मैं नहीं आती तो क्या तुम दोनों की किस होने वाली थी। वो दोनों हाँ कहते हैं। यूजिन इरिटेट होते हुए कहती है कि मैंने सब बिगाड़ दिया, ऐसा करो तुम दोनों अपना प्रोग्राम चालू रखो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर मिंगी और सियोली के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सियोली उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। रास्ते में मिंगी कहता है कि इसी जगह पर मैंने तुमसे अपना लव कन्फेस किया था। वो हाँ कहती है। मिंगी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि 1 महीने तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। सियोली कहती है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल था। मिंगी कहता है कि मैंने ये दिखाया नहीं, लेकिन मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था। ये सुनकर सियोली सोचती है कि अब तुम्हें क्या हो गया है। तभी मिंगी उसे बैग से एक और जूस का कैन निकाल कर देता है। सियोली कहती है कि क्या तुम्हें जूस इतना ज्यादा पसंद है। वो जूस लेना चाहती है, लेकिन मिंगी जूस का कैन छोड़कर सियोली का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर वो उसके होठों पर किस करता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। किसके बाद सियोली ब्लैंक हो जाती है। उसका सवाल सुनकर वो आगे चली जाती है। मिंगी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम भी ये करना चाहती हो। मेरा मतलब कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, मैंने भी ये पहली बार किया है। मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। सियोली उसे नीचे आने के लिए कहती है। वो उसे कोट से पकड़कर नीचे करती है और फिर उसके गाल पर किस करती है। फिर वो उसे हंसते हुए कहती है कि तुमने ये अच्छे से किया। ऐसा कहकर वो फिर आगे चली जाती है। मिंगी को भी बहुत अच्छा लगता है। वो जाकर सियोली को पकड़ता है। वो कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सियोली कहती है कि अगर मैं तुम्हें पहले ही ये बता देती तो मजा नहीं आता। मिंगी कहता है कि तुम बहुत ही खतरनाक हो। सियोली कहती है कि तुमने मुझे किस करने के लिए ही अपने पास जूस रखे थे ना। मिंगी कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। और ऐसे ही वो दोनों आपस में बातें करते हुए चले जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब जल्दी ही मैं आपके लिए एक और नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी, तो वेट कीजिए नेक्स्ट ड्रामा का। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।